उसका पहला अध्याय और उसके 22 और 23 पद पर ऑलरेडी हम मनन कर चुके हैं कि परंतु जो वचन पर चलता है वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाता है। जैसे कि 22 पद में लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने ही वाले नहीं। इस पर हम मनन कर चुके हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला और उस पर चलने वाला ना हो तो वह मनुष्य अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। लेकिन आज जो आयत हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं वो है 25वीं याकूब की पुस्तक पहला अध्याय और उसके 25 में आयत। भाई मनीष ने बिल्कुल सही बोला, पुष्पा चौधरी जी ने बिल्कुल सही बोला, अर्चना जॉर्ज सिस्टर ने भी बिल्कुल सही बोला, सिस्टर हेमा पीटर जी, सब लोगों को इसका मतलब पता है। हालेलुया। ये आनंद की बात है कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूं तो एक दिन में एक चैप्टर भी पूरा खत्म करवा सकता हूं, लेकिन हम एक एक आयतों पर क्यों मनन कर रहे हैं? क्योंकि वो वचन, वो आयतें हमारे हृदय में उतर जाएं। बोले हालेलुया। हम लोग एक एक विषय पर मनन कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्रोध के ऊपर मनन किया, फिर बैर के ऊपर मनन किया, फिर मलिनता के ऊपर मनन किया, है ना। फिर वचन का सुनने वाला बनो, इस पर मनन किया। वचन पर चलने वाले बनो, इस पर मनन किया। आज मनन करने के लिए जा रहे हैं हम उसकी 25 में आयत। कोई भी एक प्रभु का दास या दासी कमेंट बॉक्स के अंदर इस आयत को कॉपी पेस्ट करके डाल दे। 1:25 यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दें। बोले सब आमीन। क्या लिखा है? बड़े ध्यान से सुनिए। पर जो व्यक्ति यानी कि हर किसी के लिए नहीं, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए जो आज वचन सुन रहा है। हर किसी के लिए नहीं, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए जो लगातार इस वचन पे मनन कर रहा है। हर किसी के लिए आज नहीं कह रहा प्रभु, हर किसी को आशीष देने की बात नहीं कर रहा प्रभु, हर किसी के जीवन में उद्धार देने की बात नहीं कर रहा प्रभु, हर किसी को चंगा करने की बात नहीं कर रहा प्रभु, हर किसी की कोख को आशीषित करने की बात नहीं कर रहा प्रभु। लेकिन आज की सुबह जो प्रभु बात कर रहा है वो इस बात पे कर रहा है कि पर जो व्यक्ति, यानी कि यदि 100 लोग बैठे हैं और 100 में से यदि 10 लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उसकी वाणी पर अपने कानों को लगा रहे हैं, तो प्रभु उन 10 के लिए आशीष का कारण है, ना कि उन 90 के लिए। हालेलुया। एक सभा के अंदर यदि 1000 लोग बैठे हैं और प्रभु के दास ने उन 1000 लोगों के लिए प्रार्थना करी, उसके बाद जब गवाही देने की बात आई तो उसमें से केवल 100 लोग खड़े हुए और 100 लोगों ने गवाही दी, लेकिन प्रार्थना पूरी 1000 लोगों के लिए हुई है। 900 लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं हुआ? दास भी वही है, प्रार्थना करने वाला भी वही, मांग भी प्रभु से रहा है, प्रार्थना का भाव भी सबके लिए एक जैसा है, लेकिन चंगाई 100 ने पाई, 900 लोग खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए। कारण जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। हालेलुया। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, पहली चीज, स्वतंत्र करने वाला कौन है? इस बात को समझिए। स्वतंत्र करने वाला कौन? सिद्ध व्यवस्था क्या है और सत्य क्या है? इन चीजों को पहले क्लियर करते हैं। जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, सबसे पहली चीज
स्वतंत्र करने वाला आपका प्रभु है। बोले हालेलुया। कौन? आपका प्रभु। कैसे? जब हम बीमारी में थे उसने हमें चंगा किया, जब हम पाप में थे उसने अपने लहू के द्वारा हमें आजाद किया, जब हम नंगे थे उसने अपने हाथों से हमें वस्त्र पहनाए, जब हम उदास थे उसने हमसे कहा मत डर, जब हम दुखी थे उसने आपसे कहा कि जब तू जल में होके चलेगा मैं तेरे साथ होऊंगा, दुखी मत हो। जब पतरस डूबने लगा, गिरने लगा, उठाने वाला प्रभु हुआ। यानी कि स्वतंत्र करने वाला कौन है? परमेश्वर। अब जब प्रभु आपको स्वतंत्र करने वाला है तो वो कहता है कि जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, यानी कि स्वतंत्र करने वाला प्रभु है, आशीष देने वाला प्रभु है, उद्धार देने वाला प्रभु है, चंगा करने वाला प्रभु है, आपके मन को शांति देने वाला प्रभु है। जब ये सारे काम प्रभु आपकी लाइफ के अंदर करने वाला है तो हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? हालेलुया, प्रभु की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जीवन में बरकत देने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है, आपके बच्चों को शिफा देने वाला प्रभु है, तो हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी आत्मा कहां होनी चाहिए? प्रभु की ओर। लेकिन क्या ये सत्य है कि हम अपना मन प्रभु की ओर लगाते हैं? क्या ये बात सच है कि हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं? जब हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, हारी, बीमारी, परेशानी आती है तो क्या ये बात सच है कि हम पहला दर्जा प्रभु को देते हैं? या जब बीमारी आई तो अपने कलीगों से पूछते हैं कि टाइफाइड का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, मलेरिया का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, टीबी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, लीवर का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? और जब सारे के सारे डॉक्टर अपने हाथों को खड़ा कर लेते हैं तब हम खुदा के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तो भूल गया था कि सबसे अच्छा डॉक्टर तो तू है। प्रभु मैं भूल गया था सबसे अच्छी चंगाई देने वाला तो तू है। प्रभु मैं भूल गया था इस बात को कि जीवन में उद्धार, बरकत और सामर्थ्य देने वाला तो तू है। हालेलुया। इसीलिए 1000 व्यक्ति प्रार्थना में आया, 100 ने चंगाई पाई, 900 खाली हाथ लौट गए क्योंकि 900 इस बात को भूल गए थे कि चंगाई का देने वाला, स्वतंत्र करने वाला, उद्धार देने वाला, आपके पापों से आपको बाहर निकालने वाला और कोई नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। सत्य, मैंने क्या कहा? स्वतंत्र करने वाला कौन है? स्वतंत्र करने वाला सत्य है। अब सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। हालेलुया। सत्य यीशु है और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, यानी कि यीशु आपको स्वतंत्र करेगा, हर परेशानी से स्वतंत्र करेगा, हर बीमारी से स्वतंत्र करेगा, हर कर्ज से स्वतंत्र करेगा, हर मेंटली डिसऑर्डर से आपको स्वतंत्र करेगा। विश्वास करिए, विश्वास करिए। यीशु है आज के सुबह, यीशु है आपकी लाइफ के अंदर आज के सुबह, जो आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल करेगा। और उसी मिरेकल को लेने के लिए 1000 लोग उस प्रार्थना में आए, लेकिन लिया कितनों ने? मात्र 100 लोगों ने। क्यों? क्योंकि उन 100 ने इस बात को गहराई से जान लिया था, स्वतंत्र करने वाला सत्य है और सत्य है हमारा यीशु। मार्ग दिखाने वाला यीशु है,
मार्गों पर चलाने वाला यीशु है। इसलिए याकूब कहता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, कंटिन्यू ध्यान करता रहता है, हालेलुया, ध्यान करता रहता है, यानी कि लगातार, कंटिन्यू। याकूब कह रहा है आपका मन, आपका चित्त, आपकी आत्मा और आपका ध्यान लगातार प्रभु के साथ ही बना रहे। ना तो तू दाईं ओर मुड़ना, ना बाईं ओर मुड़ना। इब्रानियों को लिखने वाला कहता है, इब्रानियों 12:8 के अंदर, ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना होए कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो। क्या देखो ध्यान से? किसकी ओर देखो ध्यान से? कौन है जो आपको आज के सुबह स्वतंत्र करेगा? यीशु, यीशु राजा। आज की सुबह याकूब इस बात को सिखा रहा है और समझा रहा है कि आपका ध्यान उस स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर लगा रहे। आपका ध्यान उस स्वतंत्र करने वाले यीशु की ओर लगा रहे। आपका ध्यान, आपका मन और आपके चित्र, आपकी आत्मा, आपके विचार उस यीशु के साथ जुड़े रहे, उस पर ध्यान करता रहता है। आपको पता है जीवन की सच्चाई कि मनुष्य अपना ध्यान कब प्रभु की ओर लगाता है? जब संसार के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। हालेलुया। पता है वो अपनी आंखें पर्वतों की ओर कब लगाता है संसारिक मनुष्य? जब संसार उससे मुंह फेर लेता है, उसके रिश्तेदार उससे मुंह फेर लेते हैं, उसके मित्र उससे मुंह फेर लेते हैं, उसके यार दोस्त उससे मुंह फेर लेते हैं, उसके कलीग उससे मुंह फेर लेते हैं। जब डॉक्टर भी अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि अब मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, जिस ईश्वर की तुम उपासना करते हो उसी से प्रार्थना करो, हो सकता है वही तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ कर सके। जब पूरा संसार, संसार के लोग, संसार की ताकतें आपकी तरफ से जब अपने मुंह को फेर लेते हैं, जब आप किसी की चौखट पर कुछ सहायता मांगने के लिए जाते हैं और अंदर से आवाज आती है नहीं अभी, पापा नहीं है कल आना, मम्मी नहीं है कल आना, डॉक्टर कहता है अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ओह, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब दिल और दिमाग में एक बात का ध्यान आता है, एक है जो मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, एक है आज के सुबह जो मेरी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बना सकता है, एक है जिसके बारे में मैंने सुना कि उसने मुर्दे की कब्र को खाली कर दिया, उसने अर्थी को छुआ, अर्थी खाली हो गई। एक है आज की सुबह जिसने अंधे की आंखों को छुआ और वो रोशनी पाया। एक है आज की सुबह जिसने चुंगी लेने वाले के पापों को क्षमा कर दिया। एक है आज की सुबह जो मुझसे कहता है, मेरे कानों में एक धीरी आवाज के साथ बोलता है, मेरी बेटी और मेरे बेटे मत डर, मत डर। हो सकता है तूने आज तक अपने ध्यान को और अपने मन को संसार में लगाया और संसार ने तुझे धोखा दिया। आज तक तूने अपनी बीमारी में अपने मन को उस डॉक्टर की ओर लगाया, उन डॉक्टरों ने तुझे नाना प्रकार की गलत
गलत तसल्ली दी, लेकिन अंतिम समय में उसने भी अपने हाथों को उठा लिया। लेकिन आज की सुबह मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे बताना चाहता हूं, एक है आज की सुबह जो तुझे छुटकारा देने के लिए तैयार है। एक है आज की सुबह जो तुझे हर बीमारी से, हर बंधन से स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। अपना ध्यान उसकी ओर लगा, अपना मन उसकी ओर लगा, अपना चित्त उसकी ओर लगा, क्योंकि वो तुझे आजाद करेगा, वो तुझे आजाद करेगा, वो तुझे छुटकारा देगा, वो तेरी लाइफ के अंदर एक मौजा, एक प्रकाश चमकाएगा। ओह, कौन है वो? कौन है वो? वो कोई और नहीं, आपका जिंदा परमेश्वर है, आपका जिंदा यीशु है, आपका तारणहार, आपका सृजनहार, आपके जीवन का स्वामी और मददगार है वो। हालेलुया। जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है कि वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर क्या नहीं होता, भूलता नहीं है। सुनकर, आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमी, आज सुना वचन 2 घंटे के बाद भूल जाएंगे। आज सुना वचन 2 घंटे के बाद सब कुछ हमारे चित्त से, हमारे मन से बाहर निकल जाएगा। बोले हालेलुया। हमें यह नहीं पता होता कि कल की सुबह क्या वचन बोला था, हमें यह नहीं पता होता कि कल की शाम क्या वचन बोला था। लेकिन मैं आपको बताऊं, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। मैं इसलिए डेली पूछता हूं आप लोगों से, आज हमें किस बात पर मनन करना है, आज हमें किस वचन पर मनन करना है। मैं इस बात को देखता हूं कि कितने लोगों को याद है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जितने मॉर्निंग डिवोशन में जुड़ते हैं लगातार, उन सबको याद है, एक एक आयत याद है। मेरे पास डेली सुबह मैसेज आ जाते हैं लोगों के कि आज तो हम इस बात पर, इस आयत पर मनन करने के लिए जा रहे हैं ना। मुझे बड़ी खुशी होती है अंदर से कि आप लोगों को याद है। इसीलिए यही तो कारण है आपकी आशीष का, यही तो कारण है आपकी बरकत का। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। यदि आप प्रभु के वचन को सुन रहे और सुनकर भूल नहीं रहे, परंतु अपने चित्त में उतार रहे हैं, हर एक वचन आपको याद है, हर वचन की आयतें आपको याद है, हर दिन का, हर सुबह का वचन आपको याद है, अगले दिन हम क्या वचन और किस आयत पर मनन करने के लिए जा रहे हैं ये आपको याद है। इसका मतलब आपका दिल, दिमाग, मन, चित्त और आत्मा प्रभु के वचन से जुड़ी है, और आपका जुड़ना परमेश्वर के द्वारा एक बड़ी आशीष का कारण है। बोले हालेलुया। आपका जुड़ना परमेश्वर के द्वारा उद्धार का कारण है, आपका जुड़ना आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। आपको याद है इस चीज को, सुनकर भूलता नहीं, ऐसा मनुष्य आशीष पाएगा। आशीष 30 गुना से शुरू होती है, 30 गुना, फिर 60 गुना, फिर 100 गुना, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अनुसार 1000 गुना। और अब्राहम के अनुसार आशीष जाती है आकाश के तारा गण के समान। हालेलुया। बोले प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात कह रहा है कि वो सुनकर अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम। कैसा काम? यदि प्रभु ने आपसे बोला कि अपने मन में किसी के प्रति बैर मत रखना, तो आपको वैसा करना है। प्रभु ने आपसे बोला क्रोध मत करना, आपको वैसा करना है। प्रभु ने आपसे बोला अपने माता पिता का आदर करना, आपको वैसा करना है। प्रभु ने आपको बोला
कि वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आपको वैसा करना है, और जब आप ऐसा करेंगे निश्चित है 100% यू आर ब्लेस्ड। यदि आप ऐसा करेंगे आप आशीष पाएंगे। आप ऐसा करेंगे आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आएंगी। बोले हालेलुया। तू वो करता है जो तू चाहता है। क्या? तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो काम कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। बोले हालेलुया। आपको क्या काम करना है? आपको प्रभु की सुनना है, और प्रभु के सुनने के बाद में प्रभु के अनुसार अपने आप को चलाना है। और जिस दिन हम ऐसा करेंगे निश्चित है हमारा जीवन, हमारा घर घराना प्रभु के द्वारा बड़ी आशीष पाएगा। एक बार फिर से मैं इस आयत को पढ़ूंगा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। आज की सुबह आपको उसके वचन के अनुसार करना है। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि किसी का कोई प्रार्थना का निवेदन है, जल्दी से आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रार्थना के निवेदन को शेयर करिए। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति यानी कि जिसको प्रभु के वचन पर ध्यान है, जिसका मन प्रभु के वचन की ओर लगा है, जो इस बात पर विश्वास कर रहा है कि प्रत्येक सुबह मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण हो रही है, जो इस बात पर विश्वास कर रहा है कि प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन मेरे जीवन में आशीष का कारण बन रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका ध्यान, जिसका मन, जिसका चित्त और जिसकी आत्मा प्रभु के वचन की ओर लगी है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है। यदि किसी वचन को आपने अपने चित्त में उतार लिया है, मैं आपको बताऊं, वो वचन तब तक आपके लिए आशीष का कारण बनेगा जब तक वो आपके मन में बना रहेगा। जब तक आप उस वचन में लौलीन रहेंगे। अपने एक चीज देखिए, हमेशा एक बात पर ध्यान दीजिएगा और बड़े गौर से इस बात को सुनिएगा। यदि हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो हम उसमें बहुत अच्छी तरीके से बने रहते हैं। वो काम हमें याद रहता है, स्मरण रहता है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जिस दिन हम वो काम करना छोड़ देते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं आपको अपने बताऊं, दूसरे पे क्यों जाएं। मैंने सन 2011 से लेकर लगभग 2018 तक मैं एक कंप्यूटर टीचर था। साथ में कंप्यूटर टीचर, अपनी एजुकेशन, फिर प्रभु की सेवा, और कंप्यूटर की मैं हर एक चीज की स्टडी लोगों को कराता था। मैं अकाउंटिंग लोगों को सिखाता था, डिजाइनिंग लोगों को सिखाता था। लगभग दिन में 120 बच्चों को मैं पढ़ाता था। मेरे कंटिन्यू बैचेस लगे रहते थे। और एक समय ऐसा आया कि पढ़ाते फिर मुझे नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब कुछ मेरी उंगलियों पर अट गया और जहां से जो भी चाहो वो पढ़ लो। लेकिन एक समय आया, मैंने वो, जब मेरे पे ज्यादा बर्डन बढ़ गया, प्रार्थनाएं, खुदा की सेवा, खिदमत, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने सब चीज को बंद कर दिया। 1 साल के बाद मेरे पास फिर एक एकेडमी के प्रिंसिपल का फोन आया, डायरेक्टर का। उसने कहा, सर क्या आप कुछ दिन के लिए फ्री हैं? मैंने कहा बताइए। कि केवल एक बैच है और आप उसको पढ़ाएंगे क्या? मैंने कहा केवल एक ही बैच। मैंने कहा चलिए मैं आता हूं। और 1 साल के बाद में जब मैं गया और मैं वहां खड़ा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सब कुछ भूल गया था, सब कुछ। जिसकी स्टडी मैंने लगभग 7-8 साल मैंने बच्चों को कराई, जो चीजें मेरी उंगली पर अटी थी, मैंने 1 साल क्या छोड़ा, मैं सब कुछ भूल गया। सब कुछ मेरे जहन से निकल चुका। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो व्यक्ति
स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। यानी कि आप जब तक लगातार प्रभु के वचन में बने हुए हैं तो लगातार आपके जीवन में आशीषें भी आ रही हैं। जिस दिन आपने प्रभु के वचन को पढ़ना, सुनना, सीखना बंद कर दिया और जैसे ही आप कुछ समय के लिए उस वचन से अलग होंगे ना, सब कुछ भूल जाएंगे, उसकी आशीषों से वंचित हो जाएंगे। जितना सीखा है, आत्मिक वरदान पाए हैं, आत्मिक उन्नति पाई है, आत्मिक ब्लेसिंग्स पाई हैं, सब कुछ चली जाएंगी। क्या आप चाहते हैं ऐसा आपके साथ हो? नहीं, कोई भी व्यक्ति इस बात को ना चाहिएगा कि ऐसा आपके साथ हो। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि ध्यान से देखते रहो, कहीं ऐसा ना होए कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आज की सुबह आपका ध्यान, आपका मन, आपकी चित्त लगातार प्रभु के वचन से जुड़ा रहे और प्रभु आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर चलेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के खाली को मालिक, एक बार फिर से खुदावन यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं पिता आज की सुबह के लिए, जो खुदावन तूने हमारे जीवन में अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा दिखाई। सो खुदावन आज का दिन और आज की सुबह पिता हम सबके जीवन